हाय गाइस। तो आज की इस वीडियो में मैं एक अपना ट्रेड डिस्कस करने वाला हूँ। तो देखिए, अभी आप जब भी ट्रेडिंग करते हैं या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो मेरे हिसाब से आपको मार्केट के और स्टॉक के काफ़ी सारे एस्पेक्ट्स को देखना चाहिए। उसके फंडामेंटल एस्पेक्ट को देखना चाहिए, उसके टेक्निकल एस्पेक्ट को देखना चाहिए, उस सेक्टर के अराउंड क्या पॉलिसीज़ है उसको स्टडी करना चाहिए, मार्केट कंडीशंस क्या चल रहा है माइक्रो लेवल पे, मैक्रो लेवल पे, कॉर्पोरेट गाइडेंस क्या है। ये सब एसेस करने के बाद अगर आप कोई ट्रेड करते हो या इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपका कॉन्फिडेंस भी ज़्यादा रहता है उस बेट के ऊपर। एट द सेम टाइम अगर मार्केट आपके अगेंस्ट में जाए, राइट, तो वो टाइम पे आपको एक अंदर से आपको एक स्ट्रेंथ मिलता है उस पोजिशन को होल्ड करके रखने का। तो उसी बेसिस पे हम लोग ने एक ट्रेड लिया था और मार्केट हमारे ऑपोजिट गया, अगेंस्ट गया, लेकिन हम लोग ने उस पोजीशन को होल्ड करके रखा क्योंकि हम लोग को बिलीव था कि ये स्टॉक जो है वो परफॉर्म करेगा। तो जनवरी 2024 को, मतलब ईयर के स्टार्ट में, हम लोग ने एक ट्रेड इन्वेस्टमेंट एंड लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट बेसिकली हमारे क्लाइंट्स को दिया था बालकृष्ण इंडस्ट्री में। तो जिनको नहीं पता उनको मैं बता दूं, बालकृष्ण इंडस्ट्री जैसे आप अभी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये एक टायर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है बेसिकली, जो एग्रीकल्चरल और इंडस्ट्रियल टायर्स मैन्युफैक्चर करते हैं। जो बड़े मशीनरीज बेस्ड व्हीकल्स होते हैं, कमर्शियल व्हीकल्स होते हैं, राइट, उनके जो टायर्स होते हैं काफ़ी हैवी ड्यूटी टायर्स होते हैं, उनका मैन्युफैक्चरिंग करने का काम है बालकृष्ण इंडस्ट्री का। और एक बहुत बड़ी कंपनी है, काफ़ी अच्छी कंपनी है, फंडामेंटली भी काफ़ी वेल नोन कंपनी, स्ट्रॉन्ग कंपनी है। एंड इंडिया में 50% के करीब का मार्केट शेयर, या आई गेस उससे ज़्यादा का मार्केट शेयर जो है वो बालकृष्ण इंडस्ट्री के पास है। तो हम लोग ने जनवरी 2024 में, 20th ऑफ जनवरी टू बी प्रिसाइज, बालकृष्ण इंडस्ट्री के ऊपर एक बाई कॉल दिया था। उसका रीज़न ये था कि उसके एक क्वार्टर पहले, जहाँ तक मुझे याद है, कंपनी के सीईओ से कॉर्पोरेट गाइडेंस आया था कि अगले 3 साल में उन लोग का रेवेन्यू शेयर जो है काफ़ी बढ़ने वाला है, इंडिया में बिजनेस एक्सपैंड होने वाला है। तो उस बेसिस पे जनवरी को हम लोग को लगा कि एक अच्छा लेवल है बाई करने के लिए, तो हम लोग ने बालकृष्ण इंडस्ट्री बाई किया। एंड कोइंसिडेंस की बात ये थी कि वही टाइम पे गवर्नमेंट की तरफ से एक न्यूज़ आया, वो न्यूज़ मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए, न्यूज़ ये था कि सेंटर इम्पोजेस एंटी डंपिंग ड्यूटी ऑन व्हील लोडर इम्पोर्ट्स फ्रॉम चाइना। इसका क्या मतलब हुआ? जो कमर्शियल व्हीकल्स है, जेसीबी जैसे, राइट, जो खुदाई का काम करते बेसिकली, तो उनके इम्पोर्ट के ऊपर जो है वो गवर्नमेंट ने एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा दिया था और काफ़ी जगह पे इंपोर्ट को बैन भी किया था। तो इससे क्या हो गया कि आप जेसीबी जैसे व्हीकल्स अभी चाइना से स्पेशली वो नहीं मंगवा सकते। तो हम लोग का प्रोजेक्शन ये था कि इससे जेसीबी जो इंडियन कंपनी है उसको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा, उसका बिजनेस काफ़ी बढ़ेगा। और हम लोगों ने रिसर्च किया, हमें मालूम पड़ा कि जेसीबी के जो टायर सप्लाई है, राइट, वो बालकृष्ण इंडस्ट्री करता है, जो हैवी ड्यूटी टायर्स उन लोग के व्हीकल्स में यूज़ होते हैं। तो ये एक दूसरा रीज़न था हम लोग का बालकृष्ण इंडस्ट्री बाई करने था। तो हम लोग बहुत कॉन्फिडेंट थे कि ये ट्रेड अच्छा है, ये इन्वेस्टमेंट भी अच्छा है, इसको बाई करके रखना चाहिए, राइट। तो मैं आपको चार्ट दिखा देता हूँ। देखिए, ये चार्ट स्क्रीन है और बालकृष्ण इंडस्ट्री हम लोग ने बाई किया था 20th ऑफ जनवरी को, राइट, 2750 के लेवल पे हम लोग ने बाई किया था। एंड उसके बाद अब देखेंगे स्टॉक में एक फॉल आया। अब देखिए स्टॉक नीचे गिरा 2233 लेवल, मतलब अपने हम लोग के बाइंग से 500 पॉइंट नीचे गिरा। तो ये नीचे गिरने का रीज़न क्या था? कंपनी के फंडामेंटल वर्किंग में कोई इश्यूज नहीं थे, वो सब सही चल रहा था। लेकिन इशू हो गया था जो इज़राइल का, जो ये पैलेस्टाइन के साथ जो भी इशू चल रहा है, जो वॉर चल रहा है, राइट, उसकी वजह से एक हमास अटैक हुआ था यहाँ पे अपने रेड सी में। ठीक है, तो रेड सी जिनको नहीं पता उनको मैं बता देता हूँ। तो रेड सी बेसिकली एक एरिया है जहाँ पे मैक्सिमम शिपिंग ट्रांसपोर्टेशंस होते हैं, राइट। आप देखेंगे यहाँ पे, आप देख पा रहे हैं, अगर मैं यहाँ पे टाइप करूँ रेड सी, तो आपको ये मैप में दिख के आएगा। ठीक है, तो बेसिकली सऊदी अरेबिया के पास, इजिप्ट के पास, सूडान के पास का एरिया है। और अब देखेंगे एक बड़ा रूट जो है मुंबई से रेड सी की ओर अफ्रीका की तरफ जाता है। इंडिया से जो एक्सपोर्ट जाता है अफ्रीकन नेशंस में, वो रेड सी की तरफ से होके जाते हैं। और बालकृष्ण इंडस्ट्री भी वहाँ पे सप्लाई कर रहा था। अभी हुआ क्या कि ये जो रेड सी में अटैक हुआ, तो सारे कार्गो शिप्स के ऊपर जो है वो पायरेट का अटैक हो रहा था, जो हमास के मिलिटेंट्स से और जो दूसरे ग्रुप से जो उनको सपोर्ट कर रहे थे, वो कोई भी कार्गो शिप से को जाने से रोक रहे थे। और उसकी वजह से बालकृष्ण इंडस्ट्री की भी जो ट्रांसपोर्टेशन लॉजिस्टिक्स है उसमें काफ़ी इशू आ रहा था। तो उन लोग को एक नया रूट लेना पड़ा। वो रूट मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए, ये यूजुअल रूट था जो मुंबई से निकल के रेड सी से होके लंदन की तरफ जाता था, अफ्रीकन नेशंस में भी जाता था। लेकिन ये रूट उनको बदलना पड़ा और ये लंबा रूट लेना पड़ा। आप देख पा रहे डॉटेड लाइन, राइट। और ये लंबा रूट लेने की वजह से क्या हुआ, उनके मार्जिन पे इफेक्ट गिरा, उनका कॉस्ट ऑफ लॉजिस्टिक्स काफ़ी बढ़ गया।
और ये रीज़न की वजह से बालकृष्ण इंडस्ट्री का जो शेयर है वो आप देख पा रहे हैं 2700 के लेवल से गिर के अभी मार्च के मंथ में आ गया था 2200 के लेवल पे, राइट। तो ये कंटिन्यूस फॉल आ गया था, लेकिन हम लोग को पता था कि ये जो इशू है एक टेम्पोररी इशू है, ज़्यादा टाइम तक रहने नहीं वाला है, इवेंचुअली ये इशू जो है कवर हो जाएगा। और आप देखेंगे आज ये स्टॉक जो है वो 3170 के लेवल तक गया, मतलब हम लोग के बाइंग के प्राइस से 15% का रिटर्न्स हम लोग को मिला जनवरी से लेकर अभी तक। तो 5 महीने 15%, थोड़ा अटका पोजीशन बट नॉट बैड, ये लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक है। कंपनी अगर इसी तरीके से ग्रोथ के पाथ पे रहती है तो इवेंचुअली परफॉर्म करेगी, रेवेन्यूज लाएगी, ईपीएस इंप्रूव करेगी। लेकिन इससे एक लेसन हमें क्या मिलता है कि आप जब भी कोई ट्रेड लेंगे देयर इज अ गुड चांस मार्केट आपके अगेंस्ट में जा सकता है। आपको ध्यान ये रखना है कि अगर आपका बेट एक स्टॉक के ऊपर है तो स्टॉक में कुछ प्रॉब्लम है क्या, वो कंपनी में कुछ प्रॉब्लम है क्या, फंडामेंटली उसमें कुछ इशू हो रहा है क्या। और अगर नहीं, वो कंपनी ठीक ठाक है, अच्छा परफॉर्म कर रही है, लेकिन मैक्रो लेवल पे कुछ टेम्पोररी इशूज है, देन व्हाई नॉट होल्ड द पोजीशन। हर एक पोजीशन को बेचने की ज़रूरत नहीं है। आप दो सिचुएशन में अपने पोजीशन को सेल कीजिए। अगर आपको लग रहा है कि आपका प्रॉफिट अचीव हो गया है और आपको इसके सामने कुछ और अच्छा ट्रेड मिल रहा है तो आप सेल कीजिए, या फिर आपको लग रहा है कि कंपनी में कुछ फंडामेंटल फ्लॉ है तो आप सेल कीजिए। तो ये हम लोग का ट्रेड था। वी आर वेरी हैप्पी, हम लोग अभी भी इसको होल्ड करेंगे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए जो होल्ड करना चाहते हैं, एंड यहाँ से इसका अप ट्रेंड एक्सपेक्टेड है अकॉर्डिंग टू अस। आप अपना ड्यू डिलिजेंस और रिसर्च ठीक से कीजिएगा। तो ये एक शॉर्ट वीडियो था, से हम लोग को शेयर करना था आपके साथ कि कैसे ट्रेड अगर आपके अगेंस्ट में जाता है तो वो टाइम पे आपका जो रिसर्च है, आपका जो एनालिसिस है, वही आपको कॉन्फिडेंस देगा कि पोजीशन को आपको होल्ड करना है या सेल करना है। अगली वीडियो में हम कोई एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आएंगे। तब तक आप हमारे चैनल को फॉलो ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।